मंगल पर्वत खास करके हमारे खून से रिलेटेड होता है। हथेली में मंगल पर्वत अगर ख़राब है या सही है, वो सीधा सीधा हमारे कुछ ऐसे कारक तत्व हैं जो मंगल के उन पे पूरा सीधा इफ़ेक्ट करता है कि जैसे कि व्यक्ति में मंगल के जो कारक हैं वो स्वभाव है साहस का। व्यक्ति के अंदर साहस की कमी नहीं होगी, थकने वाला कम होगा, मेहनती अधिक होगा, किसी चीज़ से डरता नहीं होगा और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी व्यक्ति के अंदर। इस तरीके से होता है। हिम्मत बहुत अच्छी होगी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन जब झगड़ा करेगा तो पीछे भी नहीं हटता। अपने भाइयों से बना के रखने वाला, यानी कि ऐसे व्यक्ति का अगर मंगल पर्वत अच्छे हैं दोनों, तो ऐसे व्यक्ति को भाई उसके सपोर्ट करते हैं और उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं अपने भाइयों से। उनके दोस्त बहुत अधिक होते हैं, यानी कि उनका एक फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बहुत अच्छा और गहरा दूर दूर तक होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि की कमी नहीं रहती, चाहे 28 से 33 साल या 40 साल के बाद ही उनकी किस्मत में ज़मीन का सुख हो, लेकिन ज़मीन का सुख ज़रूर होता है। और ऐसे व्यक्ति बने हुए जो भूमि भवन के निर्माण करवाते हैं उन कामों में भी, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है या जो कंस्ट्रक्शन का है उसमें भी बहुत अच्छा कमाते भी हैं और प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। खेल कूद में भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अव्वल निकल के आते हैं। तो ये है हमारे कारक तत्व। अगर किसी का शुभ है मंगल पर्वत, हथेली पे मंगल पर्वत, एक तो ये स्थान माना गया हमारा, ये वाला स्थान, और यहाँ पर बुध पर्वत के नीचे ये वाला हिस्सा हमारा मंगल निम्न, ये है निम्न मंगल पर्वत और उच्च मंगल पर्वत। ये दोनों निम्न मंगल पर्वत और ये उच्च मंगल पर्वत है। तो ये पर्वत अगर आपके बिल्कुल दबे हुए हैं, साफ पता चल जाता है। आप अपनी हथेली देखिए, अगर उस पर अशुभ चिन्ह बने हुए हैं या वो हिस्सा ही पर्टिकुलर हिस्सा दबा हुआ है या इस पर बहुत सारी लाइनें जाल बना हुआ है, तो समझ लीजिए वो आपका कहीं ना कहीं अशुभ फल देने वाला है। और अगर वो शुभ होगा तो उस पर उसका जो पर्वत का उभार बहुत अच्छा होगा। हथेली पे बनने वाला बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बिल्कुल बराबर होगा, बीच में दबा हुआ नहीं होगा और ऊपर की तरफ उठाव लिए हुआ होगा और सुंदर दिखने वाला होगा। ये शुभ स्थिति है। तो शुभ स्थिति जब मंगल पर्वत की होती है तो ऐसे व्यक्ति के भाई बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनका हमेशा साथ देते हैं, उनका कहना मानते हैं और उनके हर मुश्किल घड़ी में वक्त में हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो सोशल सर्कल है बहुत अच्छा रहता है, यानी कि वो दोस्ती जिनसे भी करते हैं उनसे दोस्ती आखिरी दम तक निभाते हैं। अगर वो उनसे मिल भी नहीं पाते हैं तो कम से कम वो उनके एक समझ लीजिए टच में ज़रूर रहते हैं और ये लाइफ टाइम तक रहते हैं। हाई लेवल के प्रोफाइल वाले व्यक्ति भी होते हैं, यानी कि सेना के बहुत बड़े अध्यक्ष होंगे या मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो होंगे, वो उनका मंगल पर्वत बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप रखते हैं व्यक्ति, खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो उसमें नंबर 1 होते हैं। सेना में, सेना, पुलिस और जो भी क्या कहते हैं, जो रक्षा का क्षेत्र है उसमें काम करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनका मंगल पर्वत बहुत अच्छे होते हैं। और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, फिटनेस ट्रेनर भी हो सकते हैं, फिटनेस एडवाइज़र भी हो सकते हैं, डाइटिशियन भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, मेडिकल इंडस्ट्री में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका शुभ होता है। और जिनका अशुभ होता है ऐसे व्यक्ति, अशुभ पर्वत मैंने आपको बताया और आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि मंगल पर्वत शुभ अशुभ चिन्ह, उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो जिसका भी अशुभ अगर है तो ऐसे व्यक्ति निर्धन होता है, उसके अंदर एनर्जी, साहस की कमी बहुत होती है, यानी कि अपने आप को बिल्कुल कम आंकता है हर जगह। और खून की कमी होगी, खून की बीमारी होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर, कोई खाया पिया उसको लगता भी नहीं होगा। और ऐसे व्यक्तियों के जो सर्कल होते हैं वो ज़्यादा होते नहीं, गिने चुने एक आधा सर्कल होता है, शायद एक भी व्यक्ति इनका दोस्त नहीं होता होगा। और संबंध इनके अपने भाइयों से बिगड़ते हैं, अपने कज़न से बिगड़ते हैं, अपने दोस्तों से रिश्ते अच्छे नहीं रख पाते, इस वजह से सोशल सर्कल इनका बिल्ड नहीं हो पाता। और ऐसे व्यक्तियों के जो ख़राब होते हैं मंगल पर्वत, भूमि भवन का काम नहीं करना चाहिए, यानी कि खाली ज़मीन खरीदने बेचने का काम या सौदेबाजी का, या भूमि अगर खरीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उनका लाभ नहीं मिलता है। अब ऐसे व्यक्तियों का लाभ नहीं मिलता है तो ऐसे क्या उपाय करें जिनसे इनको बेनिफिट मिले, तो वो कुछ समझते हैं। और जिसके अच्छे मंगल पर्वत भी है, अगर उन्हें भी बेनिफिट लेने हैं तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेडिटेशन करिए आप।
आप मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करिए या एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जो मंगल जो होती है एनर्जी का कारक है। अगर आपकी अशुभ एनर्जी है वो, तो उस अशुभ एनर्जी को आप एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दीजिए, वहाँ पे खर्च करिए, तो आपकी जो अशुभ एनर्जी है वो एक्सरसाइज में कन्वर्ट होकर आपको पॉजिटिव एक वाइब्स मिलेगी। आपको एक्टिविटी में रहिए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर जुड़े रहिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकें। ये एक्सचेंज होती है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जब आपका मंगल ख़राब हो तो आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किस तरीके से करेंगे? किसी से लड़ाई करके, किसी से लड़ाई करके नहीं, बल्कि एक्सरसाइज में ध्यान देके, एक्टिविटी में ध्यान देके वहाँ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करिए। फिर आप देखिए कि आपकी एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रही है और आपके झगड़े या आपकी बहस या रिश्ते ख़राब होने में कितनी कमी आई है और कितना सुधार हुआ होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। जेमस्टोन रेमेडीज़ आप तभी आप प्रेफर कीजिए कि आपका मंगल अगर शुभ है। अगर अशुभ मंगल है तो आप नहीं पहन सकते मूंगा लाल वाला खासकर, और कहीं हद तक न्यूट्रल है यानी शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव दे रहा है तो आप वाइट मूंगा पहन सकते हैं। और ये भी किसी की एडवाइस पे, विदाउट एडवाइस स्टोन धारण करना बहुत हानिकारक हो सकता है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। और डोनेट आप लाल रंग के कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। लाल मिठाई मंगलवार को आप बच्चों को खिला सकते हैं। लाल बूंदी होती है, लाल मिठाई मैंने बताई आपको, लाल रंग की मसूर की दाल दान कर सकते हैं आप, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, वो भी दान करें आप मंदिर में कर सकते हैं या ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके संबंध, यानी कि अगर आपका मंगल ख़राब भी है और आप, कई कारण ऐसे होते हैं कि हम अपने भाई से बना नहीं पाते, चाहे वो ईगोइस्टिक मामला हो या कोई और भी बात हो सकती है, बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको इसका ध्यान रखना है कि अपने भाई और अपने दोस्तों से हमेशा बना के रखें और उनसे बिल्कुल भी बिगाड़े ना, ताकि अगर ये आपका मंगल नेगेटिव भी है तो और नेगेटिव ना हो। और वर्शिप करें, आप भगवान शिव की पूजा करें, और क्योंकि जब आपका गुस्सा टेम्पर हाई होता है तो सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करने से ही आप एक मन को अपने शांत रख सकते हैं, मन पे काबू पा सकते हैं। और आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कार्तिकेय जी की पूजा कर सकते हैं। ये भी कंडीशन में अलग अलग होता है कब कहाँ कैसे पूजा की जाए, तो इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्लड डोनेट करने से भी बेनिफिट मिलता है। आपको ज़रूरत हो या हर 3 महीने बाद अपना अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, यानी कि इसमें भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आप जब किसी को अपना ब्लड डोनेट करते हैं, किसी ज़रूरतमंद के वो काम आएगा, तो उसकी जो एनर्जी वाइब्स है ना, उसकी जो शरीर में ऊर्जा जाएगी आपकी, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। एक नेचुरल है, यानी नेचर आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, आप नेचर को दे रहे हो, यानी कि प्रकृति को, प्रकृति से लिया है, प्रकृति को दे रहे हो, प्रकृति आपको अच्छा ही देगी। तो ये कुछ चीज़ रेमेडीज़ है, सावधानियां हैं, ध्यान में रखें आप। अगर आपका मंगल पर्वत शुभ है या अशुभ है, दोनों कंडीशन में अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन उपायों को आप फॉलो करें और फ़ायदा उठाएं, इसका बेनिफिट लें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वहीं जवाब दूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।